अल अजीजिया रेफरेंस मुकदमा एहतिसाब अदालत को भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नवाज शरीफ की अपील पर मेरिट पर समाअत का फैसला। अदालत मेरिट पर खुद फैसले करे या दोबारा फैसले के लिए रिमांड कर दे, यही दो रास्ते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो अरशद मलिक हयात थे। देखना होगा कि क्या अरशद मलिक को अल अजीजिया रेफरेंस फैसले की वजह से बरतरफ किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन से इल्जाम वाज़ेह नहीं हो रहा। हम यहाँ स्क्रीन लगाकर वीडियो चला देंगे, लेकिन याद रखें ये दो धारी तलवार भी साबित हो सकती है। गालम गलोच की सियासत नहीं आता, हमें टिकटॉक की सियासत नहीं आता, और हां हमें गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आता। टिकटॉक, गालम गलोच और गेट नंबर 4 वाली सियासत नहीं आती। सियासी जन्नत अवाम के कदमों तले। मैं किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। बिलावल भुट्टो का शांगला से मुखालिफिन पर वार। कहा, मुआशी बहरान बदतरीन होता जा रहा है, लेकिन पुराने सियासतदान आज भी अना की सियासत कर रहे हैं। कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसके हाथ साफ हों। 18 माह वजीर खारजा रहा, मेरे हाथ साफ हैं। हम सियासी नारे नहीं लगाते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, इक्तदार में आकर नौजवानों को यूथ कार्ड देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो 18वीं तरमीम की बुनियाद पे इलेक्शन स्लोगन बनाने की तलाश में हैं कि वो सिंध और छोटे सूबों के लोगों को खौफ में डालें कि जी अगर PMLN बरसे इक़्तिदार आएगी तो वो सूबों को हासिल हकूक़ में कमी ले आएगी। बिलावल 18वीं तरमीम खत्म करने का बयानिया बनाकर इंतखाबी नारा तलाश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह का चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, 9 मई को फौज में तकसीम पैदा करके मुल्क को खून में नहलाने की साजिश की गई। ये नहीं हो सकता कि मुलविस अनासिर से दूरी इख्तियार किए बगैर PTI इलेक्शन में हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ अब गौहर खान की जमात है, वो पार्टी को इंतखाबात में ले जाने की तैयारी करें। साद रफीक बोले, लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब, नई हल्का बंदियों से मुतमईन नहीं। शदीद चैलेंजेस के बावजूद इलेक्शन वक्त पर होंगे। फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का जुज़्व, शिकवे शिकायत जमहूरियत का हिस्सा है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरी करेंगे। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को फॉरेंसिक का हुक्म दे दिया। ऑडियो किसने रिलीज की, DG ISI को रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत। बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको तो पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का लतीफ खोसा से मुकालमा। अदालत में कहे समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। कराची आयशा मंजिल पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आग। शोलों ने 5 जिंदगियों का चिराग गुल कर दिया। 2 अफराद जख्मी। 130 से ज्यादा दुकानें, 74 फ्लैट्स मुतासर। कई गाड़ी और मोटरसाइकिलें राख हो गईं। मुतासरीन का फायर ब्रिगेड पर ताखीर से पहुंचने का इल्जाम। शॉपिंग मॉल आतिश ज़दगी ने नॉर्थ कराची के नोमान की भी जान ले ली। वर्षा पर गम के पहाड़ टूट पड़े। वाक़े का जिम्मेदार बिल्डिंग मालिकान को करार दे दिया। निगरां वज़ीर आला सिंध का तहकीकात का हुक्म। जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। मकबूल बाकर का मुतासरा इमारत का दौरा। कहा, बिल्डिंग कवानीन पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। शहर की तमाम इमारतों की इंस्पेक्शन होगी। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची सिटी काउंसिल का इजलास मछली मंडी बन गया। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी। टाउन चेयरमैन रिश्वत नहीं देते तो रुकावट डाली जाती है। निगरान हुकूमत भी रोड़े अटकाती है। कराची के साथ ये ज्यादती नहीं होने देंगे। हाफिज नईमुर रहमान फंड्स की अदम फराहमी का मामला अदालत ले गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गैर मामूली उतार चढ़ाव। एक ही दिन में 2 बार 1000 पॉइंट्स की तेजी। कारोबार के अख्ताम पर तारीख की बुलंद सतह पर बंद। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स इजाफा। 64,718 पर जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर मुस्तहकम 284 रुपए पर बंद।
गैर कानूनी तारकिन वतन सलामती और मईशत को शदीद मुतासिर कर रहे हैं। उनकी वापसी का फैसला हुकूमत ने मुल्क के वसीतर मफाद में किया। अमन इस्तेहकाम के लिए दुश्मन के अज़ाइम जाम में हिकमत अमली से नाकाम बना रहे हैं। खून के आखिरी कतरे तक मुल्क की हिफाजत करेंगे। सिपा सलार काज़िम, आर्मी चीफ का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। गजा में आग और खून का खेल जारी। सेहूनी फौज की जनूबी, वस्ती और शिमाली इलाके में कार्रवाइयाँ। रफा खान यूनुस और जबालिया कैंप पर बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल जख्मियों और लाशों से भर गए। अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी के घर पर मिसाइल हमला, वालदा और बच्चों समेत खानदान के 22 अफराद शहीद। मगरबी किनारे में भी हालात कशीदा। इसराइली फौज ने छापों के दौरान कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा में सेहूनी फौज के खिलाफ हमास की शदीद मज़ाहमत। इसराइली रिजर्व फोर्स का मेजर मारा गया। हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 414 हो गई। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन और इसराइल के लिए अरबों डॉलर की हंगामी इमदाद रोक दी। मैक्सिको सरहद पर तारकिन वतन की आमदरफ्त कंट्रोल करने का मुतालबा। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के हमले में शहरी की हलाकत। तहकीकात में अहम पेशरफ्त। जाँ बहक शख्स लाहौर का रिहायशी और पुलिस का रिकॉर्ड याफ्ता निकला। रिकॉर्ड लाहौर पुलिस को भिजवा दिया गया। दबंग अंदाज, बुलंद परवाज शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 4 रोजा मैच में कप्तान की डबल सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन पर डिक्लेयर कर दी। दूसरे दिन के अख्ताम तक प्राइम मिनिस्टर 11 ने 2 विकेट पर 149 रन बनाए। छोटी टीम की बड़ी परफॉर्मेंस। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यादगार कामयाबी। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। अरशद लियाकत की हैट्रिक। दबंग अंदाज, बुलंद परवाज शान मसूद ने ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। 4 रोजा मैच में कप्तान की डबल सेंचुरी। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन पर डिक्लेयर कर दी। दूसरे दिन के अख्ताम तक प्राइम मिनिस्टर 11 ने 2 विकेट पर 149 रन बनाए। छोटी टीम की बड़ी परफॉर्मेंस। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यादगार कामयाबी। कौमी टीम ने न्यूजीलैंड को 4-0 से हरा दिया। अरशद लियाकत की हैट्रिक। और गिलगित बल्तिस्तान का देसी पिज़्ज़ा, मौसम सरमा की सौगात। गोश्त से बने छपशोरों के सयाह भी दीवाने। ठंड बढ़ते ही मांग भी बढ़ गई।